जय श्री राम। अंक शास्त्र के एक और अध्याय में आपका स्वागत है। अंक शास्त्र के इस वीडियो में आप जानेंगे मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है और ये मनुष्य के जीवन पर कैसे सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अगर कोई नकारात्मक चीज़ें हैं तो आप उन्हें कैसे हटा सकते हो। शुभ रंग क्या होता है और अशुभ रंग को हम कैसे अपने जीवन से हटा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी मूलांक मुख्य रूप से 3 तरीके से प्रयोग किया जाता है। किसी भी अंक का अंक शास्त्र में 3 तरह से प्रयोग किया जाता है मूलांक। ये किसी भी व्यक्ति की जन्मतिथि में, जैसे 1, 2, 3 ये जन्मतिथि है और किसी की जन्मतिथि अगर 9 के बाद है, 10, 11, 12 कोई भी है, तो उसके जो 2 लेटर हैं, 11 का मतलब 1 + 1, तो उसका जो मूलांक है वो 2 होगा। उदाहरण के रूप में एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं कि किसी की जन्मतिथि अगर 29 है तो इसका अर्थ हुआ 2 + 9 11, 11 का अर्थ हुआ 1 + 1 = 2, तो उसका मूलांक हुआ 2। आपको ये बात मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं भाग्यांक की। भाग्यांक क्या होता है? ये जन्मतिथि, माह और वर्ष यानी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ के आधार पर निकाला जाता है। जैसे आप मान के चलती हैं कि 28 अप्रैल को आपका जन्म हुआ, 28 अप्रैल यानी चौथा महीना और 1900 या 2000 जो भी आपका है, 28 अप्रैल 1992 में मान के चलते हैं आपका जन्म होता है, तो आपका भाग्यांक क्या होगा अब ये समझते हैं। तो 28 का अर्थ हुआ 2 + 8, ये हो गया। अप्रैल का अर्थ हुआ 4, तो इसका अर्थ 2 + 8 + 4 प्लस अगर आप 2000 या 1992, 93, 94, 95 जिसमें भी हुए हैं वो ईयर 1 + 9 9 + 2, अगर आप 28 अप्रैल 1992 को हुए हैं तो इसका अर्थ हुआ 35। टोटल जो योग आता है 35, तो 3 + 5 = 8। अर्थात मानकर हमें ये चलना है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ईयर और 28 अप्रैल 1992 है तो आपका भाग्यांक होगा 8। अब बात करेंगे नामांक की। नामांक मान के चलते हैं ये हमारे नाम पर आधारित होता है। जो भी हमारा नाम है, सत्यनारायण, रामचंद्र, जो भी हमारा नाम है, रमेश, महेश, सुरेश, जो भी नाम है, मैं आपको छोटी सी कैलकुलेटर मान के चलते हैं। राम आपका नाम है तो राम में 3 लेटर आते हैं, R, A, M। इन तीनों को संयुक्त करने के बाद ही राम बनता है। R यानी R लेटर है 18वां। ABCD का अगर हम लिख देखते हैं तो R है 18वां यानी 1 + 8 9। R का अर्थ हुआ 9। A का अर्थ होता है 1 और M का अर्थ होता है 13 यानी 13वां। 1 + 3 = 4, तो टोटल हुआ 9 + 1 + 4 14। अब इस 14 को 1 + 4 = 5। राम अगर आपका नाम है तो आपका नामांक होगा 5। इसके साथ ही आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अंक को शुभ या अशुभ नहीं माना जाता, वो सिर्फ एक गणना है। हमेशा अंक शुभ ही होते हैं, बस ऐसा नहीं है कि 7 शुभ है, 13 अशुभ है, 15 ये है तो 18 ये है, नहीं। हाँ, इनकी कंपैटिबिलिटी हो सकती है। अगर आप 5 तारीख को हुए हैं तो हो सकता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी, ये मैं आगे बताऊंगा कि 7 से होगी, 9 से होगी या किस जन्मांक से होगी। अच्छा, अगर आप जल्दी से कुछ चीज़ों को समझना चाहते हैं तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ABCDEFGHIJKL यानी पूरी अल्फ़ाबेट्स A से लेके Z तक, ये हमेशा जन्मांक इसी हिसाब से चलेंगे। पहले 9 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद जो 10वां लेटर है वो फिर से 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी A1 B 2 C 3 D 4 E 5 F 6 G 7 H 8 I 9 यानी इस तरह 9 हुआ। इसके बाद J आएगा तो 1 + 0 10 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 1 से Z तक, 1 से लेकर 9 तक, ये इसी तरह से दोहराते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति का मूलांक और भाग्यांक ये दोनों उसके जन्मतिथि के आधार पर ही निकाले जाने चाहिए और निकाले भी जाते हैं। और जन्मतिथि किसी भी हाल में बदल नहीं सकती, तो अंक शास्त्र के अनुसार नामांक, मूलांक
और भाग्यांक से मेल खाता एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में अप्रत्याशित मान, सम्मान, खुशहाली और समृद्धि मिलती है। जिसका मूलांक, जिसका जन्मांक और जिसका नामांक अगर एक ही लेटर आ जाए तो वो बहुत ही प्रतिष्ठित होता है। बहरहाल आगे चलते हैं और अगली बार मैं कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग कुछ अंक शास्त्री नाम में कुछ ऐड करने के लिए बात करते हैं, स्पेलिंग बदलने की बात करते हैं। उसका वही कारण है कि उससे क्या होगा कि उनका जन्मांक, भाग्यांक और नामांक तीनों एक ही अंक पर आ जाते हैं। अंक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र की तरह बहुत पुरानी विधा है, प्राचीन है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अंकों के आधार पर जीवन का गणित सुधारा जाता है। गणित या ज्योतिष की, इस अंक ज्योतिष की ये खासियत ये है कि अंक कभी भी गलत नहीं होते, वो हमेशा शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? मैं मानकर चलता हूँ कि आपको मूलांक, जन्मांक और नामांक इन तीनों में जो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग किसी और अंक शास्त्र की जानकारी को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके लिख के ज़रूर बताएं। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।